आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देरी के लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे क्योंकि आज मेरी इससे पहले जेई वाले में भी क्लास थी ना, तो वहां से लैपटॉप लेके यहाँ आने में है ना 4 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल। ठीक है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वहां से यहाँ तक लाने थोड़ा टाइम लग गया। बस 1 मिनट तो स्टार्ट करना है। कहाँ तक हो गया था जल्दी बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चिल्ला क्यों रही है बेटा? सर गला खराब है। अच्छा खुशी, ठीक, कोई बात नहीं, गर्म पानी पियो, ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानसी, आकाश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। बस 1 मिनट दो, मुझे बता दो भैया, पहले ये बता दो कल कहाँ तक खत्म किया था, मैं स्टार्ट करें जल्दी से। रिएक्शन विद अमोनिया बहुत अच्छा, ऋतिका काम की है। बस 1 सेकंड हो, ठीक है, बस 1 सेकंड देना। हाँ भाई, रिएक्शन विद अमोनिया कर लिया था, उसके बाद गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी कर ली। तनिष्का क्यों? प्रतिभा, अश्मिता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बहुत बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं यार। आकाश, गुड इवनिंग। ऋतिका, क्या कह रहा हूँ? आज फिर से शेयरिंग डे। शेयरिंग डे मतलब क्या? शेयरिंग डे क्या हो यार? ऋतिका, शेयरिंग डे क्या होता है बेटा, बता देना मुझे, पहली बार सुना हमने। तनिष्का, उज्जवल, गुड इवनिंग। बाय द वे हिमांशु सर, आप हिमांशु, मेरे मुंह से क्या लग रहा है? आशु सर दिख रहा है? हैं? क्यों आकाश? आकाश, खुशी, तनिष्का, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक लोग, एक बच्चा एक ही बार मैसेज भेजा, दो बार क्यों भेज रहे हो? पल्लवी दो है, दोनों पल्लवी को नमस्ते। दीक्षा, गायत्री, वंशिका, हाँ वंशिका, अश्मिता, गुड इवनिंग। क्या किस में है? कनिका, गुड इवनिंग। तनिष्का, तुम लोग भैया पहले तो एक दो मैसेज देख के करा करो, एक दो मैसेज तुम लोग आपस में बात कर रहे हो वो भी भेज देते हो। सभी को गुड इवनिंग। और मैसेज भाई इतने में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? शैलजा, अश्मिता, शैलजा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, ठीक है? एक्शन विद अमोनिया क्लास, अश्मिता, आपको तेज, अच्छा तुम लोगों की आवाज मुझे तेज आ रही है, मेरी आवाज कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है? क्यों आकाश? ये सर नॉर्मल है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कर ली थी, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया कर लेता। जरा फोटो में आशु सर ने अरे भैया आशु सर मेरा लैपटॉप यूज कर रहे थे इसलिए फोटो है, उनको तो हटा दे ना, अच्छा लग रहा हूँ? क्या बात करी तुमने? अच्छा शेयरिंग डे, अच्छा वैसा वाला शेयरिंग डे, हाँ हाँ यार सही कह रहे हो। चलो बस, सब आप समझ गए। इतना तुमने जेई मेंस का क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे बता पाते? अब ठीक है, चैप्टर का नाम क्या क्या करना होता है बता दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? पॉज लिख के आ रहा मतलब स्टार्ट ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और क्या करना होता है? खुशी बेटा कैमरा बंद कर लो, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और स्पॉटलाइट करना होता है। देखो भाई, करें स्टार्ट चैप्टर। आज चैप्टर खत्म है, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे आज, जल्दी से लिखो। चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से लिखो, बहुत तेजी में चैप्टर फिनिश है, ठीक है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद चैप्टर लिख दो, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है? एंड पीवाईक्यू, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, प्रॉपर्टीज। एंड आज हम लोग क्या करेंगे? पी वाई क्यू लगाएंगे, ठीक है? चलो भाई, आज ही खत्म होगा दीक्षा, चैप्टर आज ही खत्म होगा, बेफिक्र कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो हाँ भाई चलो ठीक है। तो यार हम लोगों ने रिएक्शन इन्वॉल्विंग सी डबल ओ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड COH बॉन्ड वाला कर लिया था। तो भाई आवाज आ रही है क्या? मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप वाला। यस
नहीं कराया था आई थिंक, है ना, तभी नहीं बोल रहा हूँ। सर करवा दिया था। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन कराई थी बताना, इसके अंदर कोई रिएक्शन करवाई थी बेटा, करवा दिया था, चलो फिर से वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जल्दी से लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, ठीक है, ये वाला हम लोगों को यार आज पढ़ना है भाई, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, रिडक्शन, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दो रिडक्शन। अगर ये करवा दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लो, तो बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, ठीक है, रिडक्शन। अब तुम लोगों को पता ही है कि अगर हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिमिलरली अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा बताओ, अल्कोहल ही तो बनेगा, है ना, या कुछ और बन जाएगा बताओ, बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा लिख लो B2S6 डाइबोरेन, ठीक है, और तीसरा लिख लो मीडियम कैसे लेंगे, एसिडिक H3O पॉजिटिव। तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास RCH2OH बन जाएगा, RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक तो रिडक्शन कर रहे हैं, किसका रिडक्शन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो अगर तुम्हें ये रिएक्शन ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे मान लो कि अगर हम अल्कोहल का क्या करते थे, ऑक्सीडेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, यहाँ पे उल्टा कर दो, कोई भी इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो, देखो डी कार्बोक्सिलेशन। बेटा डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, है कोई यार, बताओ। डी CO2 का कार्बोक्सिल, रिमूवल। अरे वाह बहुत ही अच्छे, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2 का क्या रिमूवल, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही, रिमूवल ऑफ CO2 लिक्विड का, बिल्कुल सही। तो मतलब क्या है, मतलब यह है, देखो चलो, जैसे अगर आप क्या करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, और अगर आप इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा दो, किससे, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बता दो जल्दी से, बता दो भैया जल्दी बता दो, बताओ बेटा सोडा लाइम क्या होता है, बताओ बेटा, सोडा लाइम बता सकता है कोई, और करके लिख लो NaOH प्लस 3AO, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, इनके मिक्सचर, ठीक है, 1:3 का मिक्सचर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो जब तुमने अगर ऐसा करा तो तुम्हारा क्या बनेगा, एसिडेट, एसिडेट नहीं, ओ नेगेटिव सोडियम, क्या नाम है इसका बताओ, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एन पॉजिटिव, क्या नाम है इसका, सोडियम एसिटेट। हाँ सोडियम एसिटेट, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे आगे से रिमूव कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, R और H बन जाएगा, और Na2CO3 तुम्हारा अलग निकल जाएगा, Na2CO3, यहाँ पे ऐसे तोड़ोगे तो OH आके निकल जाएगा, ठीक, तोड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखो। तो सिंपल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस को भी अलग कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर ताकत है। एक रिएक्शन और बची, उसे लिख लो बस, उसके बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना। ये दो रिएक्शन हम लोगों के कल वाले लेक्चर में छूट गई थी यार। गैब्रियल थैलामाइड सबने कर ली थी कि नहीं, ये बताना जरा, क्या सबने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कर ली थी, यस सर। बहुत अच्छी बात है, घर पे ट्राई करा था, ईमानदारी से बताना, तुम सबको तुम्हारे मोबाइल की कसम, अगर तुमने झूठ बोलता मोबाइल टूट जाएंगे। घर पे किया था ट्राई, Yes, यस sir. सर। ऐसे पढ़ते हो तुम लोग कि यहाँ से पढ़ के गए फिर घर पे जाके एक बार ट्राई करा, ऐसे करते हो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बड़ी बात है यार, हम तो नहीं करते थे अपने टाइम में, नहीं करते तभी तो पेपर नहीं निकला जेई, है ना, कह सकते हो तुम्हें, बट हम कहने नहीं देंगे तुम्हें क्योंकि मैंने उससे बड़ा एग्जाम निकाला है, ठीक है, तो बकवास मत करना, मुंह बंद रखो अपना। चलो इतना हो गया सबका, चले आगे, क्यों स्कूल नहीं जा रहे क्या तुम वेट लोग, सर।
बस आकाश ऐसे ही अपना यार। अच्छा ये क्लास घर से ले रहा हूँ, फिर ठीक है, क्योंकि यार हमने तुम लोगों को कम से कम बता ही नहीं सकते, इतनी बार समझाया, इसलिए ध्यान रखना जो भी पढ़ा करो उसे घर पे रिवाइज जरूर करा करो, तभी तुम्हें पढ़ाई को फायदा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगर तुमने इतना कर लिया तो थर्ड हेडिंग डालो, कोल बेस सिंथेसिस। कौन सा बेस? कोल बेस। अब हेडिंग डालो कोल बेस, COLBE', कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंथेसिस भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करता क्या, देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो काम तुम्हारा क्लेमेंसन रिडक्शन का था वही काम ये भी करता है, बढ़िया अलग तरीके से करता है, ठीक है। अगर तुमने क्लेमेंसन रिडक्शन और बॉल फिशर ध्यान से पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमने क्या करा, RC11OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अगर तुमसे आर सॉरी NaOH से रिएक्शन करा दो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या करेगा, पहले तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन करेगा, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। फिर जब तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ध्यान है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, एक तरफ एनोड लगाओगे एक तरफ कैथोड लगाओगे, पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले पे, यानी ऑक्सीजन और सोडियम दोनों ही यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन गैस के उसमें निकल जाएगा, सोडियम तुम्हारा सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा, चिपके नहीं चिपकेगा। बस एक सेकंड दो, प्रतिभा भी लिखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास सीधे सीधे इसका रिडक्शन होकर तुम्हारे पास सीधे सीधे CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 एंड CH3। बस इतनी सी तुम्हें बात याद रखनी, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद। अब तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस पता ही क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो आर की जगह पे हम कोई और कुछ लगा दें तो कर पाओगे रिएक्शन, बताना जरा। और यहाँ पे ऐसे लिख दें CH2 और लिख दें C डबल बॉन्ड O, एक स्टेप आ गए हम, सीधे यहाँ पे आ गए, तो इसका क्या करो, सीधे सीधे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, क्या मिल जाएगा, जैसे ऊपर वाले में करा वैसे हम क्या जाएगा, CH2 और ये और ये और ये और ये, ठीक। हाँ इतना नोट करो, फिर हम प्रीवियस स्लाइड कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा इतना। हो गया बेटा सबका, सबका हो गया। Yes, sir. हाँ बेटा दो मॉलिक्यूल लेंगे बिल्कुल जैसे आ रहे हैं उसमें कर दिए, तभी तो उन्होंने बोला कि जैसे कन्वेंशन रिडक्शन में। नहीं ठीक है, ठीक है, क्या करो ये वाला खुलवा दीजिए गेट। बेटा हो गया इतना। हाँ तो प्रतिभा Yes, sir. प्रीवियस स्लाइड देख लो, आप आपका रह गया था, ये प्रीवियस स्लाइड है, ठीक है, जल्दी से नोट करो। फिर चले क्वेश्चंस पे, बस पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया, अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। और हमने तुम लोगों से लास्ट क्लास में कहा था कि भैया आप अगली क्लास में क्वेश्चन लगेंगे तो इसलिए पढ़ के आइए, तो अगर तुम लोग पढ़ के आए हो तो क्वेश्चन लगा पाओगे, नहीं आए हो तो नहीं लगा पाओगे, खत्म बात। क्या चीज? बेटा हो गया सबका? Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही। चलो तो पूरा चैप्टर आपका हो गया समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पे चुपचाप से छोटा सा लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जल्दी बताओ तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चैप्टर फिनिश होने के बाद क्या लिखते हैं हम, जल्दी बताओ Mark. क्या लिखेंगे। Mark. हाँ ठीक है, तो चैप्टर आपका हो गया है समाप्त, दी एंड नहीं लिखते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझ आएगा, ये समझे, दी एंड नहीं होता, कभी समाप्त होता है, चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया तो अब क्या बनता है कि भैया हम लोगों को PYQ लगाने, ठीक है। और PYQ तुम तभी लगा पाओगे जब तुम लोगों ने क्या कर रखा होगा, यार समाप्त गलत जगह पे लिख दिया है, बस दिखा दिया ओवर स्मार्टनेस, नहीं चाहते तुम लोग। ठीक है चलो, अब इसके बाद अगर हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर लिया तो हमारे बनते हैं क्या, PYQ, ठीक है। तो PYQ के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो हेडिंग डालो यहाँ पे पहले तो बड़ी बड़ी PYQ। आज ज्यादा सुंदर लिखा हमने, अरे वाह।
चलो क्या करें यार, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं है ना। PYQs ऐसे लिखो जल्दी से। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लेके आए, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसी बात। ओह, बस बस बस, इससे ज्यादा तारीफ सुन नहीं पाएंगे बस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो क्वेश्चन बहुत तेजी में लगा लोगे। आइडेंटिफाई कंपाउंड, कंपाउंड एक्ट इन द following sequence of reaction। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, अब जरा देखना क्या कह रहा है कि टाउलिन, कौन सी लीन? टाउलिन। ठीक है, टाउलिन जानते ही सब लोग, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगाते क्या होता है? टाउलिन। कह रहा है टाउलिन की रिएक्शन आप क्या करो बेटा? Cl2 से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H, मतलब सनलाइट। क्या कह रहा है? X बनेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर X का हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन, ठीक है, तो कह रहा है एल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। आप बताओ X क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्या कहते हैं, जो ए है वो क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे क्लोरीन होगा। ठीक है, सुनते रहना, ए कह रहा है क्लोरीन होगा, क्लोरोबेंजीन हो, ऑब्वियसली बात है। ठीक, क्लोरीन होगा यहाँ पे, इसकी जगह पे एक्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ? क्लोरीन लगा हुआ। बी क्या कहना चाह रहा है? बी कहना चाह रहा है कि यहाँ पे भैया क्लोरीन नहीं होगा, CH2Cl होगा। यहाँ पे CH2Cl होगा। तीसरा क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि यहाँ पे CHCl2 होगा, CH डाइक्लोरोमीथेन वाला। ठीक है, यहाँ पे CHCl2 होगा। और डी वाला कह रहा है कि यहाँ पे CCl4 होगा, सॉरी CCl3 होगा, क्योंकि चौथा बॉन्ड तो कार्बन बेंजीन के साथ बना रहा है। तो यार इतनी सी बात है, और इसका सोल्यूशन जल्दी से सब लोग दे दें कृपया करके। भाई याद करके, ऋत्विका का आंसर आ चुका, बाकी लोग बताएं कृपया करके। बताओ। भाई तनिष्का का आंसर आ चुका है CHC। अच्छा अच्छा, ऋत्विका का आ चुका है, शिवानी का आ चुका है। और लोग दें कृपया करके आंसर, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा आंसर। आकाश का बी, प्रतिभा बी, और गायत्री बी, तनिष्का बी, अस्मिता बी, बी वाले बहुत अच्छे हैं। कनिका बी, मुस्कान बी, सैफाली बी, और कोई बी नहीं? यार सबने बी दिया है, बस एक क्या कहते हैं ऋत्विका ने और एक तनिष्का ने, इन दोनों से सिर्फ सी दिया है। ठीक है, दीक्षा का, उज्जवल का भी बी है। तो जैसा कि सभी बच्चों ने आंसर बी दिया है, सिर्फ दो बच्चों ने सी, मतलब सी दिया है, तो उन दो बच्चों ने जो सी दिया उनका आंसर गलत नहीं है, उन्हीं का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। जिन्होंने बी दिया सबका गलत है। देखो इसका सोल्यूशन देखो बेटा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, रेड कलर से लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया देखो, जब टाउलिन की, किसकी, जब टाउलिन की रिएक्शन आप कराते हैं क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, ठीक है, तो वैसे तो तुम इसका टोटल हाइड्रोजन हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे H है। सुनते रहना मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि Cl2 और H। वैसे तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पे CCl4 ही बनेगा बेटा, CCl3 सॉरी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि जब भी क्लोरीनेशन जब भी कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो क्लोरीनेशन बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, मतलब ये रुकती नहीं है, बहुत ही जब ब्रांच चलती जाती ऐसे करके रहता है। ठीक है, ऐसा करके रहता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन को कहीं पे रोको और उससे ये बनाओ। तो ये कब बना सकते हैं यार? ये हम तब बना सकते हैं जब हाइड्रोजन, कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो हो। तो हम क्या करें कि यहाँ से देखो एक HCl निकल के क्या बनेगा पहला स्टेप में, तो यहाँ पे CH2Cl बनेगा। अगले स्टेप में क्या बनेगा? CHCl2 बनेगा। हम यहीं पे रिएक्शन रोक देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्डिहाइड कह रहा है, एल्डिहाइड बनेगा, तो एल्डिहाइड लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक H चाहिए, तो हम एक ही H रखेंगे कार्बन के पास। तो हम कार्बन के पास एक H और यहाँ पे दो क्लोरीन वाली रिएक्शन पे आके रोक देंगे। ठीक है, सुनते रहना मेरी बात। अच्छा रुको, तुम पूरी रिएक्शन करके दिखा दें, तुम सोचो सर क्या कह रहा है। भैया देखो, जब तुम इसका Cl2 सिलेक्शन कराओगे तो एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, माइनस का क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, तो और यहाँ पे कितने H बचेंगे? 2H, एक Cl आके यहाँ पे लग जाएगा। तो पहले स्टेप में तो ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये होगा। अब क्योंकि Cl2 H की प्रेजेंस में, तो फिर से रिएक्ट करेगी, फिर से रिएक्ट होगी बेटा, फिर से रिएक्शन होगी, उठेगी नहीं रिएक्शन। पहले किया था क्वेश्चन, अरे बहुत अच्छी बात है।
तो क्या होगा बेटा, यहाँ से फिर से एक H, अभी देखो यहाँ पे H है तो एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, फिर से क्या होगा, एक HCl निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा CH और Cl कितने आ जाएंगे, 2, यहाँ पे 2 Cl ऐसे आ जाएंगे। ठीक, सुनते रहना। अब बात ये है कि यार अभी रिएक्शन फिर से हो सकती है और एक H जो है ये भी निकल के यहाँ पे CCl3 बन सकता है, लेकिन हमें क्योंकि प्रोडक्ट में CHO बनाना है तो मैं रिएक्शन को यहीं पे रोकना होगा और यहीं से मैं आगे प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट करा देंगे, कितने पे, 373 केल्विन पर। उससे होगा क्या बेटा, उससे दोनों Cl की जगह पे दोनों H सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों Cl की जगह पे दोनों OH आके ऐसे लग जाएंगे और बेंजीन अपनी जगह पे जैसे था वैसे का वैसा ही लगा रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, जब इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा हीट करोगे तो पानी तो निकल ही जाएगा ना, फिर वेपराइजेशन हो जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से तुम्हारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिखता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हो बात देख। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका मॉलिक्यूल्स को लीव कर जाएगा और जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बचेगा क्या, देखना CH और एक को, यानी क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड तो बचा। बताओ, अरे बताओ दो, हाँ ना कुछ तो बोलो, शांति से बैठे हुए हो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमसे ये थोड़ा ना पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमसे पूछा था एक्स क्या लेंगे, तो भैया एक्स ये वाला है, ये वाला एक्स लेंगे। देखो कौन सा, सी वाला है, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर तुम सोचो, अगर तुम जैसे बी वाले बच्चे कह रहे थे बी वाला होगा, तो बी में यार 2 हाइड्रोजन आते हैं, उनका क्या करते हैं, दूसरे हाइड्रोजन का क्या करते हैं, क्योंकि सीएचओ के लिए तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना। मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, तुम सोच के देखो, ऐसे दिमाग लगा लो कि दूसरे हाइड्रोजन का क्या करते हैं। मान लो अगर हम कहते हैं इस वाले स्टेप को यहाँ रोको, तो इस वाले स्टेप को तुम एक, भाई देखो एक एच ये है, एक एच ये है, एक सी एल ये है, कैसे निकालते हैं दूसरे एच को हम कैसे निकालते हैं, समझे में आई बात। इसलिए हमने क्या करा, रिएक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाया, यहाँ पे आके हमने रिएक्शन को रोक दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सही कह रहा हूँ, आसान था। ठीक है, बताओ जिन बच्चों ने आंसर नहीं दे पाया था क्या उन्हें क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना। अब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हमें समझ में नहीं आया था। अरे बोल दो, आसान था बस, आसान ही पूछना, बाकी क्या चाहिए। चले बेटा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या जल्दी बताओ। So, Yes, sir. चलो, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया तो फिर से पूछ सकता है हमसे, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। बताओ भाई, क्या किसी को फिर से पूछना है, तो चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा बाय, कह रहा रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, कह रहा रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसे तुम्हें क्या क्या दे रखा है, ये रिएक्शन तुम्हें दे रखी है कि जो तुम्हारा बेंजीन है, जो तुम्हारा बेंजीन है, अगर इसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, दूसरा तुमसे क्या कह रहा है बी वाला बेटा, बी वाला कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो बेंजेनोइक एसिड होता है या फिर बेंजोइक एसिड जो तुम बोलते हो जिसे, ठीक है, कह रहा है अगर हम वो उठा लें, ठीक है, कह रहा है अगर हम बेंजोइक एसिड उठा लें, COOH बेंजोइक एसिड उठा लें, और कह रहा है अगर हम इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम से कराते हैं, जिस बच्चे का नाम लेके हम ये पूछेंगे वही बताएगा, एंड जिंक अमलगम बना लें एंड कंसंट्रेटेड कॉन्क HCl। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ये कहते ये तो हाँ अच्छा ठीक है। सी वाला कन्वर्जन क्या कह रहा है, सी वाला कन्वर्जन कह रहा है यहाँ पे लगा दो CH3 और प्लस इसकी रिएक्शन करा दो CrO2Cl2 से इन CH2 followed by H3O।
कह रहा है यहाँ पे COCl लगा हुआ है और कह रहा है प्लस H2 की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4, PD और BaSO। भैया तनिष्का का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताएं क्या हो गया इनके आंसर। ठीक है, अब भैया आंसर आ गया बच्चों के, सबके आंसर आ गए क्या? आ, 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 आ। तो तनिष्का का आंसर आ गया, दीक्षा का आ गया, उज्जवल का आ गया, ऋतिका का, दीक्षा ने 2 बार दे दिया, वंशिका, सिमरन, कनिका, एक बच्चे ने क्या दिया है, अच्छा प्रतिभा ने ए दिया है और एक बच्चे ने ए दिया है और फिर कनिका ने ए दे रखा है। ठीक है, ऋतिका ने सारे आंसर दे दिए हैं। तो भाई देखो बी पल्लवी, ठीक है भैया देखो इस वाले में पहले तो तुम इस रिएक्शन को देखो, अगर तुम लोगों को रिएक्शन याद हुई वाली कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर हम लोग क्या करते थे, कार्बोनिल कंपाउंड वाले जितने भी ग्रुप हैं अगर उनकी रिएक्शन कराते थे जिंक अमलगम और कॉन्क HCl से, तो ये कौन सी रिएक्शन होती थी, क्लेमेंसन रिडक्शन। Yes. यही तो होती थी क्लेमेंसन रिडक्शन, बताओ Yes, sir. क्लेमेंसन रिडक्शन। और तुम्हें पता है क्लेमेंसन रिडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो अपना यही हो गया, खत्म बात। ठीक है, लेकिन अब इतने कन्वर्जन पूछे तो बता ही देते हैं, है ना, तनिष्का बिल्कुल सही है। जब इतने देखो यार सीधी सी बात है, अगर तुम यहाँ पे इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओगे सी और Cl के, तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा SSCl। बेंजीन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन, और उससे क्या लग जाएगा CHO। तो इसमें तो बन रहा है बेंजल्डिहाइड, हमें बताना है कहाँ पे नहीं बनेगा। तो ए वाले में तो बनेगा, बी वाले में नहीं बनेगा, आंसर बी, आंसर वाला तो बी तो अपना आंसर ही हो गया। ठीक है, ये वाली रिएक्शन को पहचान सकता है कौन सी है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी है बेटा, कॉपी हमने लिखवा रखी है, ये तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन है और इसमें भी बेटा बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। कॉपी में लिखी, पीछे एक बार चेक कर लियो, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये वाली कौन सी रिएक्शन बताना जरा, क्या करेंगे, देखो इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ऐसे करके यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इधर HCl निकल जाएगा, यहाँ पे CHO बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये तुम्हारी रोजनमुंड रिएक्शन है, बिल्कुल सही, ये है तुम्हारे पास रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने आंसर दे रखा है बी, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा वाला सही है। हाँ सर, इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो बाकी इन सबके आगे भी लिख लो बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, पहले वाली कौन सी रिएक्शन है, पहले वाली रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, बताना जल्दी बताओ। Peterman Koch reaction. कैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास कैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, तो बाकी के अगर इतना नोट हो गया तो बताओ आगे चले। अच्छा एक और बात, हो सकता है तुम लोगों ने ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर पेपर में लगाए हो, मतलब हो सकता है तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुमने लगाए हो, उसके बाद भी जितने क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ पे कराएंगे वो तुम्हें नोट करने हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है बेटा, Yes, sir. हाँ ये वैसे तो तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर में होंगे बट इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम वही वाले क्वेश्चन लाए जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने नहीं कराए, हम जो तुम्हें बहुत अच्छे हमें लगे हाँ ये मतलब आने के चांसेस या इस टाइप का कुछ आएगा तो वही उठा के लाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। और फॉलोइंग रिएक्शन है क्या, कि ये बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन से क्या लगा हुआ है, COCl। बहुत आसान रिएक्शन है अगर तुम ये कर पाओ तो, है ना, ये भी हम लोग करीब थे आई थिंक, यार इसको डाल दिए, कर चुके हैं हम लोग रिएक्शन। ठीक है, और कह रहा है ए बताना क्या है, अभी कर चुके हो। चलो ये क्वेश्चन हमने आधा लिख दिया, इसलिए हमने हटाया नहीं,
बट ये तुम बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं। बताओ सब लोग आंसर तो फटाफट, क्या होगा इसका? फिनॉल बनेगा कि बेंजोल्डिहाइड बनेगा कि क्या बनेगा, जल्दी बताओ। या बेंजोफिनॉल बनेगा, क्या बनेगा? या फिर क्लोरोबेंजीन बनेगा? आकाश, तनिष्का, शिवानी का आंसर आ चुका है। दीक्षा, ऋत्विका ने आंसर दे दिया। लिनलार्स केटेटिस, बिल्कुल सही। ठीक है, रोजनमून रिएक्शन ही तो है यार, रोजनमून रिएक्शन ही तो बेटा। सीधे सीधा भी पीछे जैसे किया था, यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे तोड़ो और H जो है उसे ऐसे तोड़ो, तो CHO यहाँ पे आ गया। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। छाप लो बेटा जल्दी से, जल्दी से छाप लो, तब तक हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर लिया। ठीक है, क्या सबने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. उज्ज्वल, ऋतिका, हाँ ठीक है, हम चल रहे हैं फिर आगे बढ़े आगे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, नोट करो साथ में, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी oxidized, can be oxidized to the corresponding carbonyl compound. To the corresponding carbonyl compound. मुस्कान को प्रीवियस स्लाइड चाहिए, नोट कर लो बेटा। डन सर। ठीक है, देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो बताना कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर तुमसे ए वाला पूछा गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कह रहा है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है, लो बच्चे पहले आंसर बताने लग गए। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सी वाला कह रहा है फिनॉल, और डी वाला क्या कह रहा है बेटा? डी वाला कह रहा है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलो आंसर करो सब लोग। तनिष्का का आंसर आ गया। और लोग करो बेटा। तनिष्का का आंसर आ गया, और आ गया है गायत्री का, और आ गया है कनिका का। कनिका का आंसर गलत है। गायत्री और दीक्षा कह रही फिनॉल, फिनॉल इज गलत आंसर। बाकी तनिष्का का आंसर सही। भाई देखो, अगर आप 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है CH3, देन यहाँ पे आ गया C, इस पे आ गया OH, और यहाँ पे आ गया CH, और यहाँ पे आ गया CH3। यही तो तुम्हारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन हुआ। अगर तुम इसके किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, अगर हम यहाँ पे कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? जो खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस, और दूसरे वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। तो क्या करेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और एल्कोहल क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर तुमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बेटा क्या होता है जरा बताइए? मतलब OH, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया ये, और यहाँ पे लगा हुआ NO2। कुछ भी कर लो, ये तुम्हारा कन्वर्ट नहीं होगा कीटोन में। फिनॉल तुम्हारा कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा फिनॉल में। अगर तुमसे कह रहा है 2 मिथाइल, देखो अब ऐसी बात है, अगर तुमसे कहा जाए कि CH3 देन C देन OH देन CH3 और देन CH3, भाई ये भी तुम्हारा कभी भी ऑक्सीडेशन, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? क्या तुम्हारे 3 डिग्री No, sir. अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं ऐसे, तो इसे तो ऐसे हटा दो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? ए इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भैया 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। गायत्री ने प्रश्न लिखा तो बिल्कुल सही है।
तनिष्का ने दे दिया आंसर, उज्जवल, तनिष्का, ठीक है, सही बच्चों ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो यार सिर्फ ए वाला ही हो पा रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन चलो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्या कह रहा है, Yes. क्या द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए formed in the reaction। हाँ लेकिन बेटा वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2 और वहां पे C डबल बॉन्ड O होता है ना कार्बन और उसके बीच में, तो इसलिए ठीक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसलिए नहीं होगा वो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अगर इस वाले कंपाउंड को कह रहा है अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, H2 गैस से, बहुत ध्यान सुनना, कह रहा है H2 गैस से अगर रिएक्शन करा दें और कह रहा है 1 एटीएम प्रेशर ले लें, कितने एटीएम, 1 एटीएम, और कह रहा है पैलेडियम ले लें, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कार्बन ले लें, और कह रहा है एथेनॉल ले लें, मतलब ये सब रिडक्शन वाले कंपाउंड ले रखे हैं, कह रहे ए बनाएंगे, कह रहा है ए इज क्या होगा, ए बताना तुम्हें। तो भैया ए जो है वो हमारा क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। चलो बताओ इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से करो इसे, अभी आता है बस एक
हाँ भाई, तो यार सबने आंसर दे रखा है। शिवानी का आंसर सी है, वंशिका का आंसर सी है, और हम ये लगाए नहीं हुए कान में। हाँ, तो जतिन का आंसर सी है ऑप्शन, तनिष्का का बी है, रिया बी है, बाकी भैया बहुत से लोगों के अलग अलग राय हैं। ऋतिका ने कटवारी बोला है बी, उज्जवल, सबके अलग अलग आंसर है भाई। देखो हम तुम्हें एक बार बता दें, जो तुम्हारा H2 गैस है, ठीक है, अब H2 गैस का तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, पैलेडियम ले लिया, पैलेडियम तो तुम्हारा क्या पॉइजन है, ठीक है। तो H2 जो होता है वो रिडक्शन कभी भी कार्बोनिल का इसका कार्बन का नहीं कर पाता, ये इसे कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कौन? H2। ध्यान रखना। मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? Yes, sir. मेरी बात सुनो, H2 जो है वो कभी भी ये वाला, ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, इसे कभी भी रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। H2 क्या करेगा? सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। एक H ऐसे लिख लो, एक H ऐसे लिख लो, ठीक है। तो क्या करेगा? सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। देखो, तो इसमें डबल बॉन्ड, इसमें यहाँ पॉजिटिव है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही आंसर, जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सबका सही है। बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारा क्या कहते हैं, हाँ तनिष्का, बी ही करेक्ट है, ठीक है। कि जो H2 है वो कभी भी कार्बन, जैसे तुम्हारे दिमाग में आया हो कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर गया होगा, उस पर नेगेटिव H जाके इससे एक जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो H2 है वो कार्बोनिल ग्रुप को नहीं छेड़ता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है? कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है विच इज द प्रोडक्ट, which is the product formed when when cyclohexane undergoes aldol condensation, aldol condensation, aldol condensation followed by heating, ठीक है। इसके ऑप्शन हम तुम्हें दिए दे रहे हैं और ये करके दिखाओ जल्दी से, ठीक है। ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये वाला, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ बी है, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। पहले ए बोलने लग गई तनिष्का, बेटा लगाए यार क्वेश्चन क्या तुमने? तनिष्का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बेटा वाले? माइक खोल के बोला, मैसेज मत करना, मूड खराब हो जाता है। उसने मैसेज ही किया, ये तो भाई बेइज्जती सी हो गई। चलो कोई बात, इतनी बेइज्जती तो बर्दाश्त करो। एल्डोल कंडेंसेशन जिन भी बच्चों ने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे वो इसका आंसर बहुत ही तेजी में दे देंगे, जैसा कि तनिष्का ने दे दिया। बाकी लोग जो है वो भैया देखते रहो, जब सारे बच्चे आंसर दे देंगे तो हम बताएंगे, है ना। क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। यहाँ पे बेटा एक तो OH इधर लगा हुआ है, एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हो। सब लोग एक बार आंसर करो बेटा, सभी लोग एक बार क्या करो। अगर एल्डोल कंडेंसेशन तुम लोगों को याद है रिएक्शन, ठीक है, तो बहुत ही आंसर था, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। थैंक यू बेटा तनिष्का। भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर हम तुमसे बोले कि एल्डोल कंडेंसेशन कराओ तो आप क्या करते हो? आप ऐसा ग्रुप लेते हो जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वाला तो ग्रुप ऐसे ले लेंगे कि हमने क्या करा, साइक्लोहेक्सेनोन बोल रहा है ना, तो बेटा साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनोन जब लोगे तो एक साइक्लोहेक्सेनोन तुमने ऐसे उठाया, ठीक है, और तुम्हें पता है 2 डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं ना, तो एक साइक्लोहेक्सेनोन ने क्या करा, ऐसा वाला उठा लिया जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो अगर ये वाला कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो ये वाला अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा? अगर ये अल्फा कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? बिल्कुल जुड़े होंगे। तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को ऐसे करके निकाल दोगे, और जब तुम्हारे यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकलेगा तो तुम्हारे पास क्या मॉलिक्यूल जुड़ेगा बताना जरा। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड ये ऐसे, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर,
तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया तो उन सबका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जल्दी से Yes. टेपो, इसे टेपो, बहुत तेजी में टेपो बेटा। क्या Sir, सभी done. का इतना हो गया? Yes, sir. ठीक है भाई, खाना पीना खा लिया तुम लोगों ने? No, sir. No, sir. हाँ तो ठीक No, है, sir. क्लास क्लास के बाद खाना, इतने जल्दबाजी क्या है? बहुत अच्छी बात है अगर इस बार प्रैक्टिस की है तुमने। ठीक है, यही यार तरीका भी है कि हम इधर चैप्टर खत्म करें, उधर तुम लोग क्या करो, प्रीवियस जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, तभी आपका एग्जाम बेटा निकलेगा, है ना? ऐसे ही एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन टू बेंजल्डिहाइड, ये कह रहे हैं, अभी करते हैं गायत्री, बस एक मिनट। बेंजल्डिहाइड को, टाउलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्जन जो होता है बाय बाय क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड इज, वो कहाँ होगा? ठीक है, देखिए जरा, ए कह रहा है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, बी कह रहा है राइमर डायमंड रिएक्शन, सी कह रहा है फुड्स रिएक्शन, और डी कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो। आकाश का, ऋत्विका का आंसर आ चुका है, तनिष्का का आंसर आ चुका है, ठीक है, जतिन का भी आंसर आ चुका है। और जैसा कि तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हम क्या करें, टाउलिन, जैसा अभी हमने लिखवाया था कन्वर्जन, कि अगर तुम टाउलिन को बेटा क्या करते हो, टाउलिन को अगर आप क्रोमिल क्लोराइड से CrO2Cl2 से रिएक्शन करते हो तो ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड, जितनी भी नेम रिएक्शन अलग से लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। Yes, sir. उज्जवल, गायत्री, कोमल, कनिका, प्रतिभा, जतिन, ऋत्विका, तनिष्का, समझ आ गए? ठीक है, चलो जल्दी छापो से बेटा। Done, sir. Done, sir. हो गया? चलो Yes, अगले sir. क्वेश्चन चले। हाँ, प्रीवियस Yes. स्लाइड गायत्री देख लो, आप, आपकी स्लाइड छूट गई थी। गायत्री हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया, ठीक, चलो अब क्या लिखो, अब अगला क्वेश्चन करो। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन बिटवीन, तनिषा यार क्या कर रहे हो? चलो लिख लो ये वाला, तनिषा, या इससे पहले वाला, ये वाला कौन सा चाहिए? ये वाला Yes, sir. कर लो, कर लो, कर लो। Sir, done. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लिखो रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल, एंड एसीटोफिनॉल, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल in presence of dilute NaOH, dilute NaOH is known as, is known as, ठीक है। तो ए रिएक्शन, ए को क्या बोलेंगे वो, एल्डोल कंडेंसेशन, बी क्या कह रहा है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, सी क्या कह रहा है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो, क्वेश्चन सुन लो पहले, आंसर पहले दिन लग गया। और डी क्या कह रहा है, कह रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
ऋत्विका आपका आंसर गलत है बेटा, तनिष्का का आंसर सही है बिल्कुल। तनिष्का ने आपका एक ही बार में देख लिया। प्रतिभा आपका आंसर भी सही है। कोमल, अश्विता सबका आंसर सही है। भैया अगर दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है भैया? क्रॉस एल्डिहाइड ही तो होती है। देखो Yes, correct. एक क्या कह रहा है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड उठा लो। ठीक है, तुमने क्या करा? बेंजल्डिहाइड उठाया। ठीक, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एक। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है एसिटोक्विनोन। एसिटोक्विनोन क्या होता है? कोई बात नहीं, ठीक है, इसने सही बताया गलत हो गया कोई बात नहीं, बट ये है प्रैक्टिस को अच्छे से करो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो हमने क्या करा, सी डबल बॉन्ड ओ और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे CH3, या फिर एक काम करो यहीं पे लगा दो, SSY से पीछे लिखो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, और CH3 को कैसे लिखेंगे? इसके दो H ऐसे ओपन करके लिखो। ठीक है, एक H यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल। तो भैया तुम्हें पता है कि दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट टाइप के कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को जब आप क्या करोगे, आपस में कंडेंस करा के वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करोगे तो क्या बनेगा? जो भी बनेगा फिलहाल वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे हम क्या देगा, CH डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारी बेंजीन रिंग ऐसे कहते हैं जुड़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो भी बना, ये रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन अपने पास क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल, यानी कि अपने पास आंसर सही कौन सा हो गया? क्रॉस एल्डोल कहाँ गया? क्रॉस एल्डोल, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो डी वाली रिएक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हो गया बेटा सबका? इतना छापो जल्दी से, सॉल्यूशन लिख लिया करो जरूर। ठीक है, क्योंकि अभी तो हो सकता है तुम्हें Yes, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, बाद में भूल जाओगे, तो अभी है सॉल्यूशन इसका लिख लिया करो। चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। yes, sir. तो अगर इतना हो गया है, सब लोग नोट कर लो, नहीं बाद में कहो प्रीवियस स्लाइड। हेलो खुशी, So done. हेलो खुशी, हाउ आर यू? So चले done. बेटा आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस। तुम्हें अगर ओजोनोलिसिस याद हो हमने कैसे करवाया था तुम कर लोगे। विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस gives CH3 CH2 CH2 and CH3 CO CH3। ठीक है, और ऑप्शन देखो भैया क्या क्या है। कह रहा है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH3। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ठीक है, कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और डी वाला क्या कह रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH। तनिष्का का आंसर आ गया भाई, चलो आकाश का भी आंसर आ गया। भाई देखो ओजोनोलिसिस कर रहा है, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे पकड़ो, ऐसे ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसे तोड़ दो ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे ऐसे तोड़ दो, और क्या कर दो, एक को इधर एक दो वो इधर, ऐसे इधर ऐसे यहाँ पे और इधर और इधर, बस इतना अगर कर पाओगे तो बस आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि भाई देखो एक तो क्या बन जाएगा CH3 देन CH2 फिर CHO, CHO ही तो बनेगा, CH और एक O, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे आ जाएगा तो आपका CH3 देन C देन डबल बॉन्ड O एंड देन CH। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा CH3 CH2 और CHO। देखो CH पहले से था, एक हो ये हो गया, ऐसे प्लस एक यहाँ पे भी सेम यही मॉलिक्यूल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो सीधे यहाँ पे 2 CH3 CH2 CHO लिख दे, प्रोपेनॉल। 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे प्रोपेनॉल के, कि नहीं बताओ? यहाँ पे सीधे सीधे देखो 2 CH3 CH2 CHO, ठीक। अच्छा इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेटा कि CH3 CH2 CHO, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा कौन सा मिलेगा? दूसरा मिलेगा CHO और क्या हो जाएगा CH3, एक ही मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जब इसके हाइड्रोलिसिस कराओगे तब क्या हो जाएगा बेटा? तब हो जाएगा CH3 देन C देन CH3 डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO, ठीक है। Yes, sir. क्या फाइंड कर दिया बेटा आपने? चलो ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या पूछा था, कह रहा था विच एल्केन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, कह रहा है एक तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए प्रोपेनॉल और दूसरा मिलना चाहिए कीटोन प्रोपेनोन। तो पहली वाली रिएक्शन में एक क्या मिल रहा है एल्डिहाइड और एक मिल रहा है कीटोन, और प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन। तो यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भैया। देख लो हम थोड़े पीठ सीधी कर ले, Sir, done. जल्दी से इसे छापो, जितनी जल्दी छाप पाओ। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा, करके लाना, ठीक है। Yes, अब sir. कल तुम लोग चाहो तो इसके क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो चाहो तो हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं, जो मर्जी वो बताओ। अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, जहां तक आज क्वेश्चन हो गए दूसरे क्वेश्चन करके ले हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके कल कुछ और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वही है यार कि तो एक काम करना फिर कि कल ये चैप्टर पढ़ के आना, जितने क्वेश्चन आज करवाए ये क्वेश्चन करके आना। तो कल इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। परसों से हम लोग क्या करेंगे, अपना वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। कौन सा यार, कोऑर्डिनेशन वाला। यस सर। तो बहुत ही गलत करा आपने, क्या ही कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे होमवर्क में करो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कह रहा इन द रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2H। कह रहा अगर तुम इसकी रिएक्शन HCl से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो X बनेगा। और अगर तुम X को बॉयल कर दो, बॉइलिंग H2, कह रहा Y है, कह रहा देन Y इज, ठीक है। कह रहा है एसिटाल्डिहाइड, बी कह रहा है इथेनामाइड, सी क्या कह रहा है एसीटोन कैसीटोन एसीटोन, और डी क्या कह रहा है डाइमिथाइलमाइड। चलो भाई जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करो, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। और देखें आपके क्वेश्चन बचा तो एक और देगा। हाँ भाई फुल मार्क्स हैं तो आपके, बिल्कुल सही बात है। हाँ अब कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इसके बाद कल करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और यहाँ तक का आप लोग पढ़ के लाना बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। एसीटोन बच्चे ने आंसर भी दे दिया, ठीक है। जिन बच्चों ने कल बहुत अच्छी बात, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है, कल इसे करके लाना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। मजे करो, खाओ पियो, सो जाओ। बाय बेटा, बाय। तो ठीक है, Bye, बाय। sir. Good night. सर इसका आंसर एसिटाल्डिहाइड क्या होगा? एसीटोन होगा पहला वाला आंसर, ए इज द राइट आंसर। सर तो वो एसिटाल्डिहाइड था। हाँ सॉरी एसीटोन नहीं, एसिटाल्डिहाइड, मेरे गलत बोल गए, ठीक है। सही, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन।